तीन राज्यों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस है। यहाँ उपस्थित अतिथियों को तथा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के सभी नागरिकों को स्थापना दिवस की बहुत सारी बधाई देता हूँ। मेघालय तो देश का ऐसा राज्य है जिसके बारे में बचपन से ही देश के लगभग हर हिस्सों में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं और कहा जाता है कि मेघों का एक ही घर है और वह मेघालय है। और इसीलिए देश में सबसे ज़्यादा वर्षा वाले राज्य के रूप में भी मेघालय को हम जानते हैं। इस राज्य के इतिहास के संबंध में कहा गया है कि नवपाषाण युग के पुरातात्विक साक्ष्य भी इस बात के मिले हैं। इसे नारी शक्ति की धारा भी कहा जाता है। मेघालय के 3 जनजातीय समूह खासी, गारो तथा जैंतियाँ में सांस्कृतिक विभिन्नता होने के बावजूद इन तीनों समुदायों में मातृसत्ता का ही वर्चस्व रहा है और इसे मातृसत्ता समाज ही कहा जाता है। तमाम भाषाओं और विभिन्न संस्कृतियों की अनोखी विशिष्टताओं से भरे मेघालय में नारी शक्ति तथा एकता की सशक्त भावना संपूर्ण क्षेत्र की प्रगति का मुख्य आधार है। साथियों, मैं जानता हूं कि मेघालय की विशेषता का अनुभव इस बात से भी होता है कि वहां की कला और उसकी अभिव्यक्ति में आध्यात्म की भी बहुत बड़ी खुशबू मिलती है। अभी अगले महीने बसंत पंचमी का पवित्र त्यौहार आने वाला है और बसंत पर खासी समुदाय के लोग 2 विशेष नृत्य का आयोजन करते हैं। पहला प्रफुल्लित हृदय और दूसरा मुदित आत्मा का नृत्य। ये दोनों नृत्य परम पिता परमेश्वर को समर्पित हैं और समुदाय के सभी लोग आभार व्यक्त करते हैं परमात्मा के प्रति कि उन्हें ईश्वर ने जो दिया है वो बहुत है और आने वाले वर्षों में भी प्रभु अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मेघालय वासियों की सरल भावना और पवित्र विचार पर हम सही मायने में सब लोग गर्व कर सकते हैं और यही तो हमारे संस्कार हैं। और मैं मानता हूँ कि कृतज्ञता का यह भाव ही समाज के अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति और भावी संभावनाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। मणिपुर भी इसी प्रकार सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विशिष्टता का प्रतीक है। शाब्दिक अर्थ जैसा संचालक ने बताया, शाब्दिक रूप से देखें तो मणिपुर माने मणियों का देश। ऐतिहासिक रूप से भी इसकी महान परंपरा के अनेक लिखित प्रमाण 33वीं ईस्वी से ही प्राप्त हैं। यहाँ के नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प की विविधता में एकता की जो स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है वो निश्चित रूप से अनूठी है, अतुलनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शताब्दियों से सर्व समाज ने मिलकर के इसके संरक्षण और इसके प्रमोशन के निरंतर प्रयास किए हैं। मैं समझता हूँ कि एक जीवंत समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, अपनी